नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत सारी खुफिया योजनाओं का गवाह रहा, जिसमें कई तरह के घातक हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। इस समय की सबसे विख्यात योजना थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करके जापान से युद्ध हुआ। इसी युद्ध में कई देश इस प्रयास में थे कि किसी तरह वे लोगों को अपने जहाजों को रडार पर आने से छुपा सके। इसी प्रयास में अमेरिकी सरकार ने एक खुफिया योजना पर काम करना शुरू किया था, जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस योजना में एक जंगी जहाज जिसका नाम यूएसएस एल्ड्रिच था, उसे रडार पर ना दिखने वाले जहाज बनाना था। इसी खुफिया परियोजना पर वैज्ञानिक वहां दिन रात शोध में लग गए, जिनका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह चुंबकीय तरंगे इस जहाज से ना टकरा सके। सन 1943 में इसमें वैज्ञानिकों को थोड़ी बहुत सफलता मिलनी शुरू हुई। यूएसएस एल्ड्रिच पर किए गए शोध में एक दिन पूर्ण रूप से सफलता मिली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे अमेरिका भी कभी भुला नहीं सका और न ही विज्ञान कभी भुला पाएगा। जब यूएसएस एल्ड्रिच पर यह शोध चल रहा था, तब उस समय उस जंगी जहाज पर कई सारे लोग भी मौजूद थे। 22 जुलाई 1943 की सुबह 9 बजे इस जंगी जहाज पर शोध शुरू हुआ। इतने बड़े जहाज पर शोध करने के लिए कई सारे जनरेटर लगाए गए थे और वैज्ञानिकों का एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह इस जहाज को डीमेटेरियलाइज किया जाए। इस शोध के शुरू होने के कुछ देर बाद ही वैज्ञानिकों को सफलता मिली और ये जहाज गायब हो गया। कुछ देर बाद इस शोध को बंद किया गया ताकि जहाज वापस आ सके। जैसे ही ये जहाज वापस आया, तब सभी के ऊपर सफलता पाने की खुशी थी और वो जल्द ही दुख के आंसुओं में बदल गई। जब उस जहाज पर सवार लोगों को देखा गया, तब सभी अचंभित रह गए। उस जहाज पर कुछ लोग लापता हो चुके थे, कुछ लोग आधे जहाज में घुस गए थे और बचे हुए लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। जब वैज्ञानिकों ने इस अजीबोगरीब घटना के ऊपर जांच करी, तो पता चला कि जब ये जहाज गायब हुआ था, तो असल में वो स्पेस टाइम में हुए बदलाव से किसी और आयाम यानी दुनिया में चला गया था, न कि सिर्फ अदृश्य हुआ था। और वैज्ञानिकों ने उस पर डीमेटेरियलाइज करने का शोध किया था। उससे उस जहाज के साथ उस पर मौजूद चीजें भी डीमेटेरियलाइज्ड हो गई, यानी उन चीजों के आर पार जाया जा सकता था। इसीलिए जो लोग उन चीजों के बीच में खड़े थे, वो जैसे ही इस शोध के बंद होते ही इस दुनिया में वापस आए और वो चीजें फिर से मेटेरियलाइज हुई, तो उसी क्षण में धंस कर मर गए। और स्पेस टाइम में अचानक आए इतने बड़े बदलाव से बाकी लोगों का दिमागी संतुलन भी खो गया। लेकिन अभी भी कुछ लापता लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। जब कुछ महीनों बाद उनमें से बचे कुछ लोगों से पूछताछ हुई, तो उन्होंने बताया कि जो लोग लापता हुए थे वो वही थे जहां उस समय उस जहाज पर शोध यंत्र रखे हुए थे, और जैसे ही जहाज गायब हुआ था, वो लोग अचानक हवा में गायब हो गए। इस अजीबोगरीब डरावनी घटना के बाद वहां की सरकार ने इस खुफिया शोध को तुरंत बंद करने के आदेश दिए और इस तरह के सारे शोधों को बंद करने के लिए कहा। माना जाता है कि आज भी वैज्ञानिक इस शोध पर गहन अध्ययन करके टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया इजाद करने में लगे हैं। आप इस घटना के बारे में इंटरनेट पर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सर्च करके और जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके इस घटना के बारे में क्या विचार है, कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के भाग में बस इतना ही। आशा करते हैं हम आपके लिए अगले भाग में कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।